नागपुर की बात है तो वहाँ भी एनडीए लड़ेगी और एनडीए जीतेगी निश्चित तौर पे सर। निश्चित। इस बार सौगात क्या मिलने जा रहा है सिवान के लोगों के लिए? कितनी बड़ी सौगात हो सकती है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से? नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हमारी टीम पहुंची है। आज सिवान में एनडीए की बैठक हुई और तमाम लोग पहुंचे थे। बता दें आगामी 20 जून को नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है। साथ ही साथ सूबे के मुखिया नीतीश कुमार जी का भी आगमन होने वाला है। तमाम बड़े नेता यहाँ पे आने वाले हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनोज सिंह जी। क्या कुछ कहेंगे सर? लगातार आप लोग जनसंपर्क कर रहे हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर काफ़ी तैयारी चल रही है और लगातार बैठक चल रहा है सर। हमारे एनडीए के राष्ट्रीय स्तर के नेता आज अशोका होटल में आए हुए थे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी 20 तारीख को सिवान में आ रहा है। माननीय मंत्री दिलीप जायसवाल जी, माननीय मंत्री मंगल पांडे जी, सरीखे और नेता एनडीए के तीनों जिला का भ्रमण कर रहे हैं, क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी और बिहार के विकास पुरुष श्रीमान नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी 20 तारीख को सिवान की धरती पर पधार रहे हैं। हम लोग सौभाग्यशाली हैं सिवान के लोग, बिना चुनाव का ऐसे ही उनकी इच्छा हुई कि हम सिवान चलेंगे और सिवान में हम लोग उनका वेलकम करेंगे, स्वागत करेंगे भरपूर शक्ति के साथ। सौगात की बात कही जा रही है। निश्चित रूप से जब प्रधानमंत्री का दौरा होता है तो सौगातें मिलती है। सिवान की जनता की बड़ी उम्मीदें हैं, क्या लगता है? देखिए, ट्रेंड रहा है माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिस जगह जाते हैं, जिस क्षेत्र में जाते हैं, उस क्षेत्र के विकास का पहले नक्शा तैयार करते हैं और जो राशि लगती है उसको देते हैं, फिर उस क्षेत्र में आते हैं। हमें उम्मीद है कि लगभग 7,000 करोड़ की योजनाएं जो सरकार बनाई है उसको उसकी स्वीकृति देंगे, उसका शिलान्यास करेंगे और बिहार का में जो सारण कमिश्नर जो अभी तक कुछ पीछे है, पूर्व के मुख्यमंत्री 2-2, 3-3 मुख्यमंत्री रहे सारण के, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, लेकिन जो सारण का विकास होना चाहिए वो बिल्कुल नहीं हुआ। इस बार सारण के विकास में माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी भरपूर खजाना खोलेंगे सिवान और छपरा और गोपालगंज से। एक और सवाल होता है, विरोधी यूँ कहे कि कुछ आप ही के विरोधियों का कहना है कि इस बार भारत के प्रधानमंत्री की लोकप्रियता गिरी है। 2014 में जब वो आए थे तो बिना बुलाए लाखों लाख की भीड़ जुटी थी। इस बार स्थिति बड़ी विचित्र है कि आमंत्रण देने जाना पड़ रहा है लोगों को भीड़ जुटाने की। ये हमारे पार्टी के प्रोसेस है, प्रक्रिया है कि उसके माध्यम से हमारे नेता आम जनमानस तक पत्रक लेकर जाएंगे, आमंत्रण पत्र देंगे, उससे उनका संपर्क बढ़ेगा जनता के बीच में। हम लोग प्रतिदिन सुबह और शाम, क्योंकि गर्मी का दिन है, हम लोग गांव में जाकर किसान को, नौजवान को, महिला को, पुरुष को, सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि आप लोग, आपके प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, आप लोग आइए। और वो लोग सहर्ष स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ तक कि वो लोग कह रहे हैं कि हम लोग पैदल भी आएंगे लेकिन हम लोग जरूर आएंगे। ये उनकी लोकप्रियता है और हम लोगों का जो काम है कि हम जनमानस तक पहुँचें, अपने जनता के बीच में जाएँ, कि जाने का एक जरिया है। अन्यथा उनका एक घोषणा होगा कि आ रहे हैं तो जरूर लाखों के लाख संख्या में लोग जाएंगे, लेकिन ये प्रक्रिया है, इसको हमको पूरा करना है। तो आपको लगता है कि ऐसी बात नहीं है, विरोधी इस तरह की बात? विरोधी तो कोई, विरोधी का क्या कहना है, विरोधी के बारे में क्या कहना है? 15 साल 20 साल सरकार चलाया, लोग देखा है। परिवार मतलब नरेंद्र मोदी का परिवार मतलब पूरा देश 140 करोड़, और लालू का परिवार का मतलब कि बेटा, बेटी, नाती, पोता, अब उनका वही हो गया। परिवारवादी पार्टी है, परिवारवादी पार्टी है। चाहे सोनिया गांधी को ले लीजिए, मुलायम सिंह यादव को लीजिए, लालू प्रसाद यादव, ये परिवारवादी है। हमारे प्रधानमंत्री के पास 140 करोड़ के लोग हैं, तो उनका बड़ा परिवार है, तो उस हिसाब से उसको 140 करोड़ की जनता की परवाह की जाए है, तो हम तो बुनियादी कुछ सुविधाओं से वंचित हैं। विरोधी की सभी बात को हम खारिज नहीं करते हैं, लेकिन इंटरसिटी अभी डायरेक्ट नहीं है कि हम पटना पहुंच सके, बनारस के लिए कोई गाड़ी नहीं है। नल नाली इसको लेकर एक बड़ी समस्या से आम लोग जुड़ते हैं। जो विरोधी कह रहे हैं कि इंटरसिटी नहीं है, वहाँ केंद्र में रेल मंत्री भी रहे हैं, उनके समय में डबलीकरण नहीं हुआ, ठीक है। उनके समय में बुलेट ट्रेन और फास्ट ट्रैक नहीं बना था। उनके समय में सिवान की क्या स्थिति थी, मीरगंज से फुलवरिया का एक रोड बढ़िया था, पूरे कमिश्नरी का रोड गड्ढे में तब्दील था, उस समय उनको नहीं याद आया। सारण में एक मेडिकल कॉलेज नहीं था, जबकि हम दरभंगा से चलते थे तो दरभंगा, मुजफ्फरपुर और पटना लगभग 150 पौने 200 किलोमीटर 3 मेडिकल कॉलेज था। और यहाँ से जब चलिएगा सिवान, गोपालगंज, छपरा, पूरा 150 किलोमीटर जाने के बाद एक मेडिकल कॉलेज TMC था।
तो कहाँ था मेडिकल कॉलेज आप बताइए। आज मेडिकल कॉलेज छपरा हो गया, आज मेडिकल कॉलेज सिवान हो गया, उसके बाद पटना हो गया। तो हम हर क्षेत्र में विकास कर रहे हैं ना। सड़क हम 2 से सवा 2 घंटे में पटना से प्रतिदिन सिवान और पटना की दूरी तय करते हैं, पहले 4.5 घंटा 5 घंटा में। जहाँ तक रघुनाथपुर की बात है तो वहाँ भी एनडीए लड़ेगी और एनडीए जीतेगी निश्चित तौर पे सर। निश्चित। इस बार सौगात क्या मिलने जा रहा है सिवान के लोगों के लिए? कितनी बड़ी सौगात हो सकती है नरेंद्र मोदी जी की तरफ से? नरेंद्र मोदी जी जहाँ भी जाते हैं उस क्षेत्र के विकास में अपना अहम रोल अदा करते हैं। इस कड़ी में 20 तारीख को जो आ रहे हैं उसमें लगभग 7,000 करोड़ रुपए की योजनाएं जो स्वीकृत हो गई हैं या होने वाली हैं उसका शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे। चुनौती कितना हो सकता है इस बार विधानसभा में? देखिए, एनडीए जो स्वाभाविक गठबंधन है, जनता दल यूनाइटेड और भाजपा के जब से स्थापना हुआ 2005 में बिहार में सरकार बनी तब से लेकर आज तक ये नेचुरल गठबंधन है। अगर ये मजबूती से काम करेगा तो कोई लड़ाई नहीं रहेगी पूरे बिहार में। आपने देखा होगा कि विगत साल में जब नीतीश कुमार जी साथ में गए तो 24 से आगे बढ़े विरोधी दल, लेकिन फिर वहीं 24, 20, 22, 24 पर आकर के अटक जाएंगे। इस बार जिस तरह से कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र से, इससे पिछले बार आप चुनाव लड़ रहे थे लोजपा की तरफ से, और आपका जो फेस वैल्यू है बहुत बड़ा वैल्यू है। सिवान लेवल पे आपकी फेस वैल्यू है जिला लेवल पे, क्योंकि आप एमएलसी के रूप में अपनी प्रतिक्रिया दे चुके हैं। वर्तमान में आप कोऑपरेटिव बैंक के चेयरमैन हैं, साथ ही साथ कई बड़े लेवल पे आपका नाम आता है। अभी आपका कुछ प्रदेश में भी आपको कुछ डायरेक्टर भी मिला हुआ है। ओसामा साहब का नाम आ रहा है रघुनाथपुर से, टक्कर की बात की जा रही है, क्या लग रहा है? कांटे की टक्कर हो सकती है अगर चुनाव कोई ना कोई लड़ेगा जी। तो जब राष्ट्रीय जनता दल या इंडिया गठबंधन जो है कोई ना कोई लड़ेगा, चाहे ओसामा लड़े और शंकर यादव लड़े या ABCD कोई भी लड़े, तो लड़ाई डायरेक्ट आमने सामने होगी एनडीए वर्सेस यूपीए। तो ओसामा लड़े, शंकर यादव लड़े या उनके पार्टी के, ये उनका अंदरूनी मामला है, उसमें हमको नहीं बोलना। एनडीए के अगर हम प्रत्याशी होते हैं तो हम चुनाव लड़ेंगे, या एनडीए से जो भी आता है वो चुनाव लड़ेंगे। सिवान में 8 विधानसभा क्षेत्र में से 2 विधानसभा क्षेत्र बीजेपी की तरफ से खाते में आया था, जबकि जदयू की तरफ से कोई भी खाता नहीं खुला था। और इधर जो विपक्ष में बैठे महागठबंधन के नेता हैं वो बोल रहे हैं कि इस बार हम लोग खाता ही नहीं खुलने देंगे, 8 के 8 विधानसभा पे हमारी भूमिका एकदम शानदार रहेगी। कुछ टिकट वितरण में गड़बड़ी हुई थी जी, जिसका परिणाम हुआ, जैसे रमेश कुशवाहा जी को भी नहीं मिला, उस समय हमको भी नहीं मिला। बहुत सारा टिकट में गड़बड़ी हुई जिसका परिणाम हुआ कि एनडीए को लूज होना पड़ा। लेकिन इस बार ऐसी कोई बात नहीं, एनडीए मजबूत है। हमारे राष्ट्रीय नेता आकर के सभी कार्यकर्ताओं को ऊर्जा भरने का काम कर रहे हैं। इस बार एनडीए पुनः 8 में 8 सीट लेगी। रघुनाथपुर विधानसभा क्षेत्र में जब हम भ्रमण कर रहे हैं, क्षेत्र की जनता की मांग हो रही है, ये कहने की बात नहीं कि इस बार मनोज बाबू को जनता को साथ में आना चाहिए, यानी इनको टिकट मिलना चाहिए। आप तो रघुनाथपुर विधानसभा के हैं जी, तो रघुनाथपुर में हमको मत सिमटिए। हाँ। और आगे दूसरा 8 विधानसभा के बाद पूछिए। हाँ, चलिए चलते चलते अब एक बार अंतिम संदेश क्या रहेगा, क्योंकि बहुत कम समय बच चुका है, सीमित समय बचा हुआ है। आपके माध्यम से सिवान की जनमानस से अपील करना चाहूँगा कि सिवान में एनडीए के 8 में 8 सीट को एनडीए को जिताइए और बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनाइए, ताकि विकास हो और डबल इंजन के केंद्र और बिहार में सरकार हो, ताकि बिहार के पटरी से गाड़ी उतरे नहीं और सरपट दौड़ता रहे बिहार और आगे बढ़ता रहे बिहार। साथियों, आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका आ चुका है। जो लोग सोच रहे हैं गोरखपुर में जमीन लेने के लिए और प्लॉट लेकर तुरंत घर बनाने के लिए, तुरंत संपर्क करें। पहले आप आइए, पहले पाइए। बता दें आपको कि गोरखपुर में सबसे सस्ता प्लॉट खरीदें और तुरंत कब्जा करें, तुरंत घर बनवाएं। बता दें आपको कि MSA इंफ्रा डेवलपर गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आपको बेहतरीन लोकेशन पे आपको प्लॉट लेने का आपको प्रावधान मिलेगा। और बता दें कि अगर आप जल्द से जल्द संपर्क करना चाहते हैं तो तुरंत संपर्क करें। 73 93 94 60 40 पे संपर्क करें और यहाँ पे आकर आप बुकिंग करा सकते हैं। मात्र 40,000 रुपये देकर तुरंत बुकिंग कराएं और मात्र 6 लाख में आपको जमीन आपको मिल जाएगा। आपको बता दें कि यहाँ पे तुरंत जमीन लेने पे आपको भारी डिस्काउंट मिल रहा है। समर वेकेशन पे आपको बहुत ही बेहतरीन ऑफर चल रहा है, तो आज ही संपर्क करें। सबसे बड़ी बात है, सिवान छपरा गोपाल के लोगों के लिए बहुत ही विश्वसनीय ये कंपनी काम कर रही है। आपको यहाँ से बहुत ही नजदीक पे एयरपोर्ट, एम्स, बाजार में सभी चीजें आसान तरीके से आपको मिल जाएगा। तो एक बार जरूर संपर्क करें MSA इंफ्रा डेवलपर। सो गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप देख रहे हैं कि अभी हम हैं पटना में। जो लोग सेकंड हैंड लेटर लेना चाहते हैं और देख रहे हैं तो आप लोग आ सकते हैं आर्यन में। ये इसमें हम लोग नेट कर सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, मतलब मूवी देखना। HP का है, Asus इसका कितना है? HP का है 15 कैसा सब 15 से 8,000 से लेकर 25,000 तक लेटर मिलेगा। यहाँ पे मतलब जिस रेंज में आपको चाहिए उस तरह का रेंज मिलेगा। अगर मतलब जिस रिक्वायरमेंट आपकी हो चाहिए आपको तो यहाँ पे आना होगा। आप देखिए पूरा यहाँ पे
का पूरा यहाँ पे दौर है, पूरा रेंज रखा गया है, हर प्रकार का यहाँ पे लैपटॉप रखा गया है। किसी भी कंपनी का लैपटॉप चाहिए आपको तो यहाँ मिलेगा। आप चारों तरफ देखिए, यहाँ पे लेनोवो हो गया और asus हो गया, तो व्यापारी हैं जो आप यहाँ पे ले सकते हैं। तो एक बार आप लोग जरूर यहाँ उसी के अंदर ये लैपटॉप देखो 2.0 शोरूम है, तो हर प्रकार का यहाँ पे लैपटॉप मिलेगा। एक बार आप लोग जरूर यहाँ पे आए और कोई भी लैपटॉप लेकर आप